Hello everyone, welcome back to my channel and this is Jyoti here and you are watching Colors of Education। और आज हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं और 20 क्वेश्चंस 10 जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 में डेली क्वेश्चंस कराऊंगी, बट यहाँ पे जो कल वाले क्वेश्चंस और आज वाले क्वेश्चंस इंक्लूड है, यानी 22 और 23 तारीख दोनों की एक ही वीडियो मैं दे रही हूँ यहाँ पे। तो 20 क्वेश्चंस है। तो पहला है शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा का अर्थ विकास की प्रक्रिया भी होता है, अध्यापक प्रशिक्षण भी होता है और अध्ययन विषय भी होता है। इन तीनों से रिलेटेड है हमारी एजुकेशन, शिक्षा, तो ये सभी आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, शिक्षा की विषय वस्तु से बोध होता है। जो शिक्षा का जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, उससे किसका पता चलता है आपको। तो शिक्षण का, प्रशिक्षण का, अनुदेशन का, इन सभी का, ठीक है। यहाँ अनुदेशन का मतलब होता है निर्देश देना। निर्देश नेगेटिव वे में नहीं कि हम बच्चे को डांट डपट रहे हैं, ये करना है तो करना, ये नहीं। एक पॉजिटिव वे में उसको डायरेक्शन देना, उसको मार्गदर्शन देना, उसको अनुदेशन कहते हैं, ठीक है। बच्चे की सहायता के उद्देश्य से दिया गया निर्देश अनुदेशन कहलाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, मैं इससे पहले जितनी वीडियोस बनाई है बता चुकी हूँ कि समावेशी शिक्षा में सिर्फ आपके अलग वाले बच्चे नहीं आते हैं, कि सिर्फ आपके जो दिव्यांग है, ठीक है, हर तरीके का बच्चा उसके अंदर आता है। तो समावेशी शिक्षा में आपके सामान्य बच्चे भी आते हैं, विशिष्ट बच्चे भी आते हैं, दोनों प्रकार के बच्चे, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। किसी के लिए नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो समावेशी में आपके स्पेशल बच्चे भी आते हैं और नॉर्मल बच्चे भी आते हैं, जनरल बच्चे भी आते हैं, ठीक है। तो दोनों ही जहाँ पढ़ते हैं बिना भेदभाव के, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है 4, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। जो स्पेशल एजुकेशन है उसकी व्यवस्था की जाती है प्रतिभाशाली बालकों हेतु, बाधितों हेतु, असमर्थ बालकों हेतु। तो इन सभी के लिए, ठीक है, जो इंटेलिजेंट बच्चे प्रतिभाशाली, उनमें कोई प्रतिभा है, उनको कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तो उनके लिए भी आप विशिष्ट शिक्षा, एक स्पेशल एजुकेशन उनको देते हो। जो बाधित हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको देते हो, और असमर्थ बच्चे जो नहीं कर सकते, ठीक है, तो सबके लिए देते हो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है विशिष्ट शिक्षा के लिए, डॉक्टरों की, मनोवैज्ञानिकों की, विशिष्ट शिक्षकों की, इन सभी की। तो इन सभी की होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आप सिंपली कर ही लोगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, स्वामित्व अधिगम का प्रत्यय दिया है। तो स्वामित्व अधिगम का प्रत्यय दिया है B.M. ब्लूम ने। और जो स्वामित्व अधिगम होता है, तो इसका मतलब होता है कि बच्चा अपने लिए जो अपने गोल्स हैं, जो लक्ष्य हैं, जो एम्स हैं, उनको खुद डिसाइड करता है, और उनको अचीव करने के लिए वो कौन कौन से पैंतरे अपनाएगा वो खुद ही डिसाइड करता है। स्वामित्व, वो अपना मतलब अपने ऊपर शासन करने वाला स्वयं होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा दिया है B.M. ब्लूम जी ने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के मुख्य आधार होते हैं। तो शिक्षा के ये तीनों ही आधार होते हैं, दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ था, यूरोप में। यूरोप महाद्वीप में एक देश है स्पेन, और स्पेन में भी सलमांका एक जगह है, ठीक है। यहाँ पे 1994 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो ये हमारा जो स्पेशल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले यहीं पर इसका विकास हुआ था, यहीं पे इसका मुद्दा उठाया गया था, ठीक है। इससे पहले की जो थ्योरी है वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें समावेशी शिक्षा, क्योंकि जो पहले जो स्पेशल बच्चे होते थे उनको अलग रखा जाता था। मतलब उनको कम्युनिटी से, ऐसा नहीं है कि उनके लिए स्कूल्स अलग थे, उनको कम्युनिटी से ही अलग रखा जाता था। तो मुझे एक भी नाम याद नहीं आ रहा, किन्हीं 2 लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया था कि वो क्यों अलग है उनको, मतलब बाय बर्थ वो ऐसे हैं ना, तो मतलब उनकी क्या गलती है इसमें, तो उनको हम क्यों नहीं इंक्लूजन करें हम उनका। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं आंदोलन चला, और फिर सर्वप्रथम सलमांका में ये सब हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, ब्रेल लिपि का विकास किया है। तो ब्रेल लिपि का विकास सभी ने पता है, किसने किया है, लुईस ब्रेल ने, ठीक है, लुईस ब्रेल ने किया है। और ये किया था हमारा 1821 में। कब किया गया था इसका विकास, 1821 में। और यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार एंट्रेंस में, कि जो
ब्रेल लिपि होती है, इसमें कितने डॉट्स यूज़ होते हैं? तो इसमें 6 डॉट्स होते हैं, आप इसे याद कर लो, ठीक है। 8 और 6 में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो 6 आप अच्छे से इसको रट लो कि 6 डॉट्स को यूज़ करते हुए ब्रेल लिपि पूरी चलाई जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे। कौन थे इसके प्रवर्तक? इटार्ड थे, ठीक है, इटाई, सॉरी इटार्ड, इटाई गलत लिखा है, इटार्ड, ठीक है, इटार्ड थे। और ये यूरोप में सबसे पहले हुआ था, ठीक है, समावेशी शिक्षा के जो प्रवर्तक थे। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, दृष्टि बाधितों का, और अभी मैंने कल जो वीडियो डाली है उसी में ये क्वेश्चन करवाया है, तो देहरादून, और यहाँ पे मैंने बताया था NIBH, इसकी मैंने कल ही जो वीडियो डाली थी, अगर जिन्होंने देखी है उनको पता होगा, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। और या तो आप वीडियो की शॉर्ट जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए, नहीं तो आप लोग वीडियो 2 से 3 बार देखोगे तब आपको चीज़ें याद होंगी। अभी तो आपको लग रहा होगा कि इतना ईज़ी है, हो जाएगा, बट जब तक हम रिवाइज़ नहीं करते हैं तो हम चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, तो आप प्लीज़ इसको रिवाइज़ कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाधितों हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण होता है, ठीक है, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए जो मतलब सहायक जो उपकरण बनाए जाते हैं उनका निर्माण नई दिल्ली में होता है। मुझे गूगल करने पर इसका ये आंसर मिला है, बट ये यहाँ पे पटना दिया हुआ है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट जहाँ तक मैंने इसको अच्छे से सर्च किया है तो नई दिल्ली में है। बाकी इस क्वेश्चन पे अगर किसी की राय हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, बुद्धि लब्धि जो IQ है उसका जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया है? तो वो दिया है स्टर्न ने, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि IQ का फॉर्मूला, IQ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको मुझे कमेंट करना है, और मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय कहाँ है? RCI, ठीक है, तो ये है हमारा नई दिल्ली में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है। जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं आप उनकी पहचान कैसे करेंगे? उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है और शैक्षिक उपलब्धियां से आप जानोगे कि हाँ बच्चे की अगर शैक्षिक उपलब्धियां डाउन जा रही हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको सिम्टम्स दिखेंगे कि हाँ बच्चा थोड़ा सा दिमाग में उसको है इशू, तो A और B दोनों हो जाएगा। और जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनका जो IQ होता है वो 70 से बिलो होता है, 70 से कम होता है, ठीक है। तो 70 से कम होगा उसका तो वैसे पता लगा लोगे कि मेंटली रिटार्डेड है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का मानदंड होता है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं आप उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो उनकी शैक्षिक उपलब्धि से कि मतलब कितनी उसकी जो है एजुकेशनल जो अचीवमेंट्स है, बुद्धि लब्धि, उसका IQ कितना है और वो किस तरीके से चीज़ों में एडजस्ट कर लेता है, तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानसिक मंदिता का मुख्य कारण क्या है? कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हमारा A और B दोनों होगा, क्योंकि कभी कभी बच्चा बाय बर्थ भी ऐसा होता है, ठीक है, वंशानुक्रम जो उसके जीन्स हो सकते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, और वातावरण, ठीक है, कुछ भी मतलब भगवान न करे एक्सीडेंटल केस किसी के साथ बाद में हो सकता है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो दोनों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, अपंग बालक की पहचान का आधार क्या होता है? जो दिव्यांग बच्चे होते हैं आप उन्हें कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनका बुद्धि लब्धि से कोई मतलब नहीं है, अधिगम स्मृति से कोई मतलब नहीं, शारीरिक बाधित तो आपको वैसे ही दिख जाएगा कि बच्चे का हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो बेसिकली जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, दिव्यांग के अंदर हम लोग जो शारीरिक रूप से अक्षमता होती है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि लब्धि से आपको कोई मतलब नहीं है। एक जो अपंग बच्चा होता है ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी बुद्धि लब्धि कम है तो आप उसको अपंग घोषित कर दोगे, या फिर वो पढ़ने में कमज़ोर है तो आप उसको अपंग घोषित नहीं, अगर उसको फिजिकली कुछ है आपको लग रहा है तो ही आप हम बच्चे को दिव्यांग मानते हैं, ठीक है। समायोजन का भी इससे कोई अभी काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 19 है, मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी होती है, ठीक है। जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं तो वो मानसिक बाधित ही होते हैं, ठीक है, तो दिमाग का दिमाग से कनेक्शन है।
और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक होते हैं, स्पेशल बच्चे कौन होते हैं? और मैं बार बार बता चुकी हूँ कौन होते हैं, सभी होते हैं। स्पेशल बच्चा प्रतिभाशाली है, मंदबुद्धि है, बाधित बालक है, हर तरीके का बच्चा स्पेशल होता है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि वो स्पेशल नहीं है, ठीक है, हर बच्चा स्पेशल है। ओके, सो ये हमारे 20 क्वेश्चंस हैं और होप आपको समझ आए होंगे। कहीं कोई डाउट हो या कहीं किसी क्वेश्चन पे आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।